इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद तुम अपने फियर ऑफ फेलियर को ओवरकम कर पाओगे। देखो, मेरे ओपिनियन में एक इंसान फेल होने से तभी डरता है जब उसे ये रियलाइज हो जाए कि उसके पास सिर्फ एक ही चांस है। और 90% लोग इस स्टेज पे आने के बाद फेल हो भी जाते हैं, क्योंकि जब तुम्हें ये रियलाइज हो गया कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चांस है, तो ना तो तुम उस काम को पूरा करने की सोचोगे, ना ही उसे अच्छा करने की सोचोगे। तुम बस ये सोचोगे कि कहीं तुम उस काम में फेल ना हो जाओ। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर तुम्हें आग जलानी हो और तुम्हारे पास सिर्फ एक ही माचिस हो, तो तुम आग जलाने के बारे में कम सोचोगे, पर तुम्हारी माचिस बुझ ना जाए इस बारे में ज्यादा सोचोगे। और बस यही रीजन है कि तुम्हारे अंदर फेलियर का डर बैठ जाता है, तुम घबरा जाते हो, नर्वस हो जाते हो और फिर एक्चुअल में फेल हो जाते हो। अब बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। अगर तुम हारने के लिए पूरी तरह से रेडी हो तो तुम्हारे जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये लाइन जिनके समझ में आ गई उन्हें और कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। इसलिए तुमने कई बार नोटिस किया होगा कि जब भी तुम किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो वहां पे तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ही डिसेंट होती है, लेकिन जब बारी आती है उसे एक्चुअल में परफॉर्म करने की तो तुम लिटरली वहां पे हक देते हो। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि जब तुम उसे अकेले में ट्राई कर रहे होते हो, उसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो तुम्हारे ब्रेन में किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होता और तुम हारने के लिए पूरी तरह से रेडी होते हो। तुम्हारे दिमाग में ये होता है कि अगर मैं फेल हो गया तो दोबारा ट्राई करूंगा, और अगर फिर से फेल हो गया तो दोबारा ट्राई करूंगा। लेकिन जब तुम उसे लोगों के सामने प्रेजेंट करते हो तब तुम पूरी तरीके से ये सोचने लगते हो कि कैसे अपनी इमेज खराब होने से बचाया जाए, जिससे तुम्हारा पूरा फोकस फेलियर से बचने पे चला जाता है, ना कि अच्छा परफॉर्म करने पे। अब इस चीज को ओवरकम करने के लिए तुम सिर्फ अपनी मेंटालिटी चेंज कर सकते हो, ये सोच के कि तुम अपनी लाइफ के हर एक मोमेंट में सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहे हो और तुम्हारे पास अनलिमिटेड चांसेस हैं। फिर चाहे तुम्हें कुछ परफॉर्म करना हो, कोई रिस्क लेना हो या फिर कुछ डिफरेंट ट्राई करना हो।